अब उसके बाद हम मोहम्मद बिन तुगलक करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने आपको बड़ा क्वेश्चन भी इसके बारे में बताया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात करें, सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो उसके बचपन का नाम क्या था भाई? जूना खां था। कई बार पूछा जाता है, ये आपका इंपॉर्टेंट होता है कंपटीशन वगैरह में। फिर गयासुद्दीन तुगलक का बड़ा बेटा था भाई ये। गयासुद्दीन तुगलक ने जब ही इसको युवराज बनता है, जब गयासुद्दीन तुगलक क्या सुल्तान बनता है तो युवराज इसको बनाया जाता है और इसको उलूग खां की उपाधि देता है। ये उच्च कोटि का विद्वान है भाई, पढ़ा लिखा है, बहुत से विषयों का ज्ञान इसको है, ठीक है। और एक क्या है, ये धर्मांध नहीं है, मतलब हिंदुओं को भी बड़े बड़े ये पद देता है, उनको भी प्रोत्साहित करता है। और लेकिन एक चीज़ यहाँ देखने को मिलती है कि वो नई नई योजनाएं बनाता है और उसकी बहुत सी जो योजनाएं हैं वो सफल नहीं हो पाती हैं। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आई जो बहुत बार आपके कंपटीशन में पूछी जाती है, इससे संबंधित कुछ इतिहासकार ने जो अलग अलग इसके बारे में इसको कहा है वो पूछा जाता है। जैसे कुछ इतिहासकारों ने इसे पागल कहा, कुछ ने इसे रक्त पिपासु कहा, कुछ ने इसे पढ़ा लिखा मूर्ख कहा। तो ये उपाधियाँ अलग अलग पूछी जाती हैं, नेट वगैरह में तो बहुत बार पूछी जाती हैं। तो अब हम मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजनाएं थे वो लेकर के चलेंगे। सबसे पहले जो उसकी योजना रही थी वो राजधानी परिवर्तन थी। कब किया उसने राजधानी परिवर्तन? 1327 में किया। जैसे हम आपको कई बार बताते हैं ना कि नेट का पेपर जब होता है तो उसमें क्रम पूछा जाता है, तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी योजना पहले लेके आया, फिर उसके बाद कौन सी लेके आया, फिर उसके बाद कौन सी लेके आया। तो उसने दिल्ली को राजधानी परिवर्तित करके देवगिरी को राजधानी बनाया और देवगिरी का नाम उसने दौलताबाद बना दिया। तो ये राजधानी परिवर्तन वो करता है और उसके लिए कुछ एक सड़कों का निर्माण करता है, सरायों का निर्माण करता है, भोजन पानी का प्रबंध करता है और देवगिरी में प्रशासनिक भवनों का निर्माण करता है। अब सबसे पहले आपका क्वेश्चन उठ करके आता है कि वो राजधानी परिवर्तन करता क्यों है? दिल्ली में उसको क्या कमियां लगती हैं कि वो अपनी राजधानी देवगिरी या दौलताबाद बना लेता है? तो यहाँ कारण हमने बताए हैं। सबसे फर्स्ट तो क्या रहा है कि दक्षिणी क्षेत्रों में विस्तार करना चाह रहा है वो। अब दक्षिण में विस्तार करने के लिए वो दिल्ली से अगर दक्षिण में जाता है तो वहाँ पर पूरा क्षेत्र पर अधिकार नहीं कर पाएगा, इसीलिए क्या करता है वो दिल्ली को चेंज करके देवगिरी को राजधानी बनाया कि दक्षिणी क्षेत्रों पर विस्तार वो अच्छे से कर सके और वहाँ प्रशासन चला सके। फिर उसके बाद क्या किया उसने, एक और रीजन वो यहाँ देखने को मिलता है कि उत्तरी भारत में क्या है, मंगोलों के आक्रमण हो रहे हैं बार बार। अब यहाँ राजधानी सुरक्षित नहीं है दिल्ली, इसलिए क्या है वो राजधानी अपनी सुरक्षित रखने के लिए राजधानी को परिवर्तित करता है। एक रीजन क्या देखने को मिलता है कि दक्षिण भारत में क्या है, बहुत से उपद्रव हो रहे हैं, अशांति है, तो उसको शांत करने के लिए वो वहाँ पर राजधानी बनाता है। एक और रीजन यहाँ बताया गया कि दक्षिण भारत में क्या है वो मुस्लिम संस्कृति का प्रसार करना चाह रहा है, इसलिए भी क्या करता है राजधानी परिवर्तन करता है वो। अब यहाँ इब्न बतूता क्या बताता है उसके बारे में एक परिभाषा दे रहा है कि दिल्ली की जनता क्या है कि गुमनाम पत्र लिखा करती थी और पत्रों में क्या है गालियाँ लिख लिख करके सुल्तान के महल में फेंका करती थी। इसलिए सुल्तान क्या है उनको दंडित करना चाहता था कि वो दिल्ली से सारी की सारी जनता को उठा करके दौलताबाद ले जाएगा, पैदल जाएंगे, दंडित रहे, मतलब उनको कष्ट होंगे, अत्याचार होंगे उनके ऊपर। तो वो इसके कारण क्या करता है, उनको दंडित करने के लिए राजधानी परिवर्तित करता है। तो इब्न बतूता ये बताता है, बहुत से इतिहासकार इस चीज़ को मानते भी नहीं हैं। तो ये हमने सारे रीजन दिए कि वो राजधानी परिवर्तन क्यों कर रहा है। हम इसको धीरे धीरे लेकर के चलेंगे। फिर वो दिल्ली से देवगिरी राजधानी जब बनाता है तो कैसे क्या क्या घटनाएं घटी हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे।